वेलकम टू कोहली एस्ट्रोलॉजी। माय नेम इज एस्ट्रोलॉजर RS कोहली। 2025 कैसा रहेगा लियो असेंडेंट वालों के लिए? अगर आपके हॉरोस्कोप के अंदर पहले हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स आप लियो असेंडेंट है, या आपके चंद्रमा की जो पोजीशन है वो सिंह राशि में आती है, तो आपकी राशि लियो है या आप सिंह राशि के हैं। कैसा होगा ये साल? सबसे पहले तो केतु लगन के ऊपर है। जो भी प्लैनेट लगन के ऊपर आता है उसका असर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज लगन इज ऑल अबाउट योर इंटेलेक्चुअल, आप क्या सोच रहे हैं, तो उस पर जो प्लैनेट आएगा उसका असर होगा ही होगा। तो केतु लगन पे आए हैं तो एक रेमेडी ज़रूर करें, गणेश जी की पूजा इस साल जब तक केतु का गोचर है इस हाउस के अंदर, तो गणेश जी की पूजा कीजिए, और अगर हो सके तो डॉग शेल्टर होम जाके डोनेशन कीजिए, या स्ट्रीट डॉग्स को भी फीड आप कर सकते हैं। राहु सप्तम भाव में, और जो जुपिटर है यानी कि बृहस्पति हैं, बृहस्पति का गोचर आपके इनकम भाव में है, 11वें भाव में है। 11वें भाव से वो सप्तम भाव को भी देखेंगे, जिससे हो सकता है कि अगर आप शादी के बारे में सोच रहे थे कुछ समय से, अब ये अच्छा समय है शादी करवाने का। राहु के लिए एक बहुत चीज़ फेमस हुई है कि राहु मीन्स राहु जब आता है वो शादी ज़रूर करवाता है, बिकॉज वो इस दुनिया में आपको फंसाना चाहते हैं। तो और जुपिटर का भी एस्पेक्ट है, और जुपिटर विवाह के कारक हैं। जब ये दो बड़े प्लैनेट का सप्तम के अंदर इफेक्ट आ रहा है, तो ये जो शादी है के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड हैं या आपके पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं आपके लिए, तो आप इसको सीरियसली लें, और अगर कुछ कोई पसंद आए तो आप उससे कनेक्ट कीजिए। और उसके बाद अगर देखा जाए तो सैटर्न कहाँ है? सैटर्न आपके 6 और 7 के लॉर्ड होकर आपके अष्टम भाव में है। सैटर्न की पोजीशन अष्टम भाव में ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई है। ये सिर्फ जब अष्टम में आते हैं तो किसी की उम्र को लंबा कर देते हैं, बट ऑब्स्टिकल्स ज़रूर आते हैं, बिकॉज मैलेफिक प्लैनेट है, आपको ऑब्स्टिकल्स ख़त्म भी करेंगे, बट अगेन सैटर्न की नेचर है थोड़ा डिले करना चीज़ों को, तो वो तो होगा ही होगा। बट इस समय एक विपरीत राजयोग भी बना हुआ है, बिकॉज 6 के लॉर्ड 8 में आए हुए हैं। तो अगर आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को और वो नहीं क्लियर कर पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, तो ये अच्छा समय है, बिकॉज आगे पंचम लॉर्ड जो पंचमेश है वो 11वें भाव में है, और पंचम भाव को एस्पेक्ट करेंगे यानी कि बृहस्पति। तो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, और कंपटीशन के लिए रेडी हो जाएं। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है या कोई जगह की एडमिशन है, कोई कोर्स पेंडिंग रह गया, तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये साल 2025 लियो वालों के लिए कुछ हद तक अच्छा है। सिर्फ रेमेडी कर लीजिए, राहु का मंत्र ज़रूर पढ़ें, बिकॉज ये आपके सप्तम भाव में राहु देव बैठे हैं, तो ये आपके 11th हाउस को भी देखेंगे, 3rd हाउस को भी देखेंगे। इसमें मीन्स पराक्रम भी है और इनकम भी है। अगर आप पराक्रम करेंगे तो इनकम भी आएगी, और सप्तम भाव यानी कि विवाह का स्थान है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं या विवाह के योग्य हो चुके हैं तो दिस इज़ अ गुड टाइम।